रेलवे की टिकट जब आपको ऑनलाइन बुक करानी होती है तो आप क्या करते हैं, IRCTC की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाते हैं, ठीक है। आप वहाँ से टिकट भी बुक करा सकते हैं और अगर आपको कुछ उसमें खान पान चाहिए होता है वो भी आप ऐड करा सकते हैं। बट क्या आपको पता है कि IRCTC नौकरी भी देता है और उसके लिए टाइम टाइम पर वैकेंसी भी निकालता रहता है? नहीं पता ना, कोई बात नहीं, मैं आपको बता देती हूँ। दरअसल अभी ना IRCTC ने हॉस्पिटैलिटी मॉनिटर के बम्पर पदों पर भर्ती निकाली है। अब आप सोचेंगे कि यार IRCTC में नौकरी तो ठीक था, बट ये हॉस्पिटैलिटी मॉनिटर क्या होता है? देखिए, नाम से आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो गया होगा। दरअसल क्या होता है ना कि जो IRCTC में फूड का प्रोडक्शन होता है या फिर जो सर्व किया जाता है या फिर जो फूड की क्वालिटी होती है ना, उसको जांचने के लिए, उसको मेक श्योर करने के लिए कि हाँ अच्छा फूड है और उसका प्रोडक्शन अच्छे से हो रहा है, उसको डिलीवर अच्छे से किया जा रहा है, यानी कि एक तरह से जो भी खाने पीने की जो निगरानी होती है ना, उसका जो सुपरविजन होता है वो हॉस्पिटैलिटी मॉनिटर का ही काम होता है। सो अगर आपको ये वाला काम करना है, IRCTC से जुड़ना है, तो आपके लिए तो ये बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। लेकिन ना आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातों का ध्यान रखना होगा, कुछ क्वालिफिकेशंस आपके पास होनी चाहिए, कुछ मानकों पर आपको खरा उतरना होगा, तभी आप IRCTC की भर्ती का हिस्सा बन सकते हैं। तो वो क्या चीज़ें हैं, कौन सी बातों को आपको ध्यान रखना है, चलिए इस वीडियो के जरिए आपको बहुत आसान भाषा में बता देते हैं। IRCTC यानी कि इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। IRCTC में अगर आपको हॉस्पिटैलिटी मॉनिटर बनना है तो ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आपको अप्लाई करना होगा। वेबसाइट है www.irctc.com। देखिए, 1 जुलाई से जो एप्लीकेशन का प्रोसेस है वो शुरू हो गया है और आपके पास बहुत लिमिटेड टाइम है। अब आपके मन में एक और सवाल आ रहा होगा कि ठीक है, हम फॉर्म तो भर देंगे, लेकिन एक बार क्वालिफिकेशन भी तो पता होना चाहिए कि कौन से कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सो अगर हम क्वालिफिकेशन की बात करते हैं, स्पेशली शिक्षा की बात करते हैं, तो अगर आपके पास BSc हॉस्पिटैलिटी एंड होटल एडमिनिस्ट्रेशन की डिग्री है, सर्टिफिकेट है आपके पास, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने BBA किया है या फिर MBA किया है ना, तो भी आप इस भर्ती का हिस्सा बन सकते हैं। बट आपको ये मेक श्योर करना होगा कि जो आपकी अधिकतम आयु है, यानी कि जो मैक्सिमम आपकी एज है ना फॉर्म भरते वक्त, वो 28 साल ही हो। अगर आप 28 साल से ज़्यादा के हो चुके हैं और आप फॉर्म भरने की कोशिश कर रहे हैं तो आप एलिजिबल नहीं हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको एक रिटन एग्जाम देना होगा और एक इंटरव्यू देना होगा। 22 और 23 जुलाई को इंटरव्यू का आयोजन होगा, आपको वहाँ जाना होगा और उसके बाद ही आपका सिलेक्शन होगा फाइनल, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और जब आप सिलेक्ट हो जाएंगे तो हर महीने आपको इन हैंड 30,000 रुपीज़ सैलरी मिलने वाली है। इसके अलावा जो दूसरे पर्क्स होते हैं, जो दूसरे अलाउंसेस होते हैं, दूसरी सुविधाएं होती हैं, वो भी आपको मिलेंगे। इस बात का आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। अगर मैं वेन्यू की बात करूँ कि इंटरव्यू कहाँ पर होगा, आपको कहाँ पर जाना होगा, IRCTC जोनल कार्यालय 3, कोयला घाट स्ट्रीट, ग्राउंड फ्लोर, कोलकाता 700001। यहाँ पर ये जो मैंने आपको एड्रेस बताया, यहीं पर आपका इंटरव्यू होगा। 22 और 23 जुलाई को इंटरव्यू होने वाला है, 11 बजे से शाम 5 बजे तक। आपको टाइम ड्यूरेशन का बहुत ध्यान रखना है। अगर आप इसके बाद वहाँ पर पहुँचते हैं ना, तो आप एलिजिबल नहीं होंगे इंटरव्यू देने के, इस बात का आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। सो IRCTC में हॉस्पिटैलिटी मॉनिटर बनने का बहुत अच्छा मौका है ये। आपको ये मौका आई एम डैम श्योर नहीं खोना चाहिए और आप टाइम से पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपना फॉर्म भर दीजिए। सो दिस इज ऑल अबाउट IRCTC वैकेंसी 2024। आपका कुछ भी सवाल है, आप कुछ भी जानना चाहते हैं, तो कमेंट के जरिए आप हमें बता सकते हैं या फिर आप पूरा नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं, ताकि आपको फॉर्म भरते वक्त किसी तरह की कोई समस्या ना आए। अगली बार फिर आएंगे नई जानकारी, नई वीडियो, नया नोटिफिकेशन लेकर। तब तक मुझे यानी नेहा को दीजिए इजाजत। स्टे ट्यून्ड टू NBT टेक।